धर्म, संस्कृति और समाज, इन तीनों के बीच जब कोई संत सिर्फ प्रवचन नहीं, दिशा देने का काम करने लगे तो वो सिर्फ श्रद्धा का विषय नहीं, संवाद का केंद्र बन जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही संत की जिनके विचारों को लेकर देश भर में चर्चा है, जिनका संदेश है हिंदू राष्ट्र कागज पर नहीं बल्कि दिलों पर बसता है। देखिए खास रिपोर्ट। जा पर कृपा राम की होई। महाराष्ट्र बन रहा बागेश्वर धाम की दूसरी तपोभूमि। महाराष्ट्र का ठाणे भिवंडी क्षेत्र अब आध्यात्मिक चेतना का नया केंद्र बनने जा रहा है। यहाँ बागेश्वर धाम सनातन मठ की स्थापना की जा रही है, जो कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और हिंदू समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल है। इस मठ की स्थापना न केवल धार्मिक आस्था को मजबूती देगी, बल्कि यह स्थान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जागरण का नया केंद्र भी बनेगा। बागेश्वर धाम सरकार की प्रेरणा से स्थापित हो रहा ये मठ महाराष्ट्र की भूमि को नई आध्यात्मिक पहचान देने जा रहा है। बालाजी का संपूर्ण विश्व है और जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, हिंदुओं को यहाँ पर सहयोग की बहुत आवश्यकता है। हमारा उद्देश्य केवल और केवल सनातन संस्कृति के प्रचार का ध्येय है। हनुमान जी महाराज की सेवा है, उनकी इच्छा है। हमारे बड़े ही प्रिय श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी के संकल्प से इंडियन कॉरपोरेशन के इस परिक्षेत्र में श्री भगवान बागेश्वर हनुमान जी की 14 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राम दरबार भगवान शिव एवं गणेश भगवान का दिव्य विग्रह प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहा है। हिंदवी स्वराज का सपना कैसे होगा साकार? बागेश्वर धाम सरकार ने स्पष्ट कहा है कि बालाजी का संपूर्ण विश्व है और आज के समय में हिंदू समाज को आपसी सहयोग और एकता की अत्यधिक आवश्यकता है। उनका उद्देश्य स्पष्ट है, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार और हनुमान जी महाराज की सेवा, यही उनकी प्रेरणा और दिशा है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बताया कि 14 अप्रैल को बालाजी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। यह कार्यक्रम अद्वितीय और ऐतिहासिक होगा, क्योंकि यह केवल मूर्ति स्थापना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण है। इस पहल से सनातनियों की न सिर्फ धार्मिक चेतना को बल मिलेगा, बल्कि समाज को एकजुटता, आत्मगौरव और संस्कारों की शक्ति भी प्राप्त होगी। अपने आप में महाराष्ट्र अनूठा है, अद्भुत है। संतों की भूमि है, वीरों की भूमि है, महंतों की भूमि है, छत्रपति वीर शिवाजी की भूमि है, छत्रपति वीर संभाजी की भूमि है, जनाबाई की भूमि है, नामदेव की भूमि है, विट्ठलनाथ भगवान की भूमि है, ज्ञानेश्वर भगवान की भूमि है, ज्ञानदेव जी महाराज जी की भूमि है, संत जगतगुरु तुकाराम जी की भूमि है। तो अब बागेश्वर बालाजी की भी भूमि है, पूरे विश्व की बालाजी है। तो महाराष्ट्र की भूमि पर बागेश्वर सनातन का यह मठ बनना अपने आप में इस देश के लिए एक नया संकेत देता है कि हिंदवी स्वराज्य का सपना अब पूर्ण होकर के रहेगा। क्या हिंदू राष्ट्र का विचार संविधान के खिलाफ नहीं? इस सवाल पर बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं, उन्होंने कभी भी कागज में हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कही, बल्कि लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र की बात रखी है। यानी कि संविधान या सरकारी दस्तावेजों में हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं की है। लोगों के मन, विचार और जीवन में हिंदू संस्कार, संस्कृति और मूल्य जीवित रहें, इसके प्रयास किए हैं। यह एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्रांति है, ऐसी क्रांति जो हथियारों या राजनीति से नहीं बल्कि संस्कारों, विश्वास और एकता से जन्मी है। बागेश्वर धाम सरकार आगे कहते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना संविधान के अनुरूप है। हर नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपने धर्म को माने, उसका प्रचार करे और अपनी आस्था के अनुसार जीवन जिए, बशर्ते वह दूसरे धर्मों का अपमान न करे। हमने कभी भी कागज में हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कही, लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र की बात की, क्योंकि एक वैचारिक क्रांति है, ना कि कागजी क्रांति है। तो पहली बात तो ये असंवैधानिक नहीं है। अपनी अपनी संस्कृति और अपने अपने कल्चर का प्रचार करने का मौलिक अधिकार अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत संविधान में, तो हम अपनी संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये संविधान के पक्ष में हम कार्य कर रहे हैं। तीसरा, संविधान में 130 बार से ज़्यादा संशोधन हो चुका। एक बार अगर हिंदू राष्ट्र के लिए भी हो जाएगा तो अनर्थ नहीं होगा। आपकी सुरक्षा को लेकर भक्तों को चिंता।
अपनी सुरक्षा को लेकर पूछे गए सवाल पर बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अत्यंत सहजता और आध्यात्मिक विश्वास के साथ कहा, बचाना और मारना भगवान के हाथ में है, हमारा कोई शत्रु नहीं, क्योंकि सनातन धर्म में किसी को शत्रु मानने की परंपरा ही नहीं है। मौत को कोई टाल नहीं सकता, जो नियति में है वह होकर रहेगा। मारना और बचाना भगवान के हाथ में। हमने किसी का अहित नहीं किया, हमने देश में दंगा नहीं करवाए, हमने किसी की बहन बिटिया नहीं पकड़ी, हमने किसी के घर पर डाका नहीं डाला, हमने किसी की चोरी नहीं की, हमने किसी की संपत्ति नहीं छुड़ाई, हमने किसी को लूटा नहीं है, हमने अंधविश्वास के चक्कर में किसी को गुमराह नहीं किया है। तो हमें नहीं लगता है कि हमारा कोई शत्रु है। हाँ, सनातन पर बात रखने से अगर कोई सनातन विरोधी हम शत्रु मान रहा तो हमें लगता है कि वो शत्रुता नहीं, वैचारिक शत्रुता हो सकती है, मनभेद हो सकते हैं, पर मतभेद हो सकते हैं, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। तो हम तो भगवान का नाम लेकर के कार्य कर रहे हैं। अब रही बात की आने जाने की, भगवान के हाथ में अगर किसी के हाथ से लिखा होगा तो उसको कोई टाल भी नहीं सकता है, पर अपनी तरफ से हम पूर्ण सावधानी रख रहे हैं। और भगवान की कृपा है कि 2-4 लोग साथ में रहते हैं, तो वो लोग भी बहुत हमारा ख्याल रखते हैं। बाकी इस देश के 100 करोड़ हिंदू ही हमारे रक्षक हैं और हम उनके परिवार के सदस्य हैं, तो हमें उन पर भरोसा है। निर्भीकता और बेबाकी से अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा, समय के साथ विचारों में नयापन जरूरी है, लेकिन संस्कार हमेशा सनातन और शाश्वत होने चाहिए। विचार नए हों लेकिन संस्कार पुराने हों, यही हमारा मूल उद्देश्य है। भारत का इतिहास केवल विजयों, परंपराओं का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक नवजागरण का भी रहा है। समय समय पर जब समाज बंटता गया, दिशाहीन होता गया, तब सनातन धर्म ने उसे फिर से जोड़ने, उठाने का कार्य किया। आज एक बार फिर हिंदू समाज एक नवजागरण के दौर से गुजर रहा है और इस पुनर्जागरण में उसका योगदान बहुआयामी है। अब बागेश्वर धाम सरकार जैसे संतों ने इस नवजागरण की ध्वजा को थाम लिया है और इसके परिणाम बेहद सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं। तो ये थे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर, जिन्होंने कहा विचार नए हो, संस्कार पुराने हो, सभी की बात करते हैं। और उन्होंने कहा है कि उनको सुरक्षा को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं है, 100 करोड़ हिंदू ही उनके रक्षक हैं। कुल मिलाकर सनातन के ध्वजावाहक के रूप में जिस प्रकार से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आज पूरे विश्व भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, वो देखते ही बन रहा है। वहीं भिवंडी महाराष्ट्र से भी वहाँ उन्होंने सनातन धर्म का झंडा गाड़ दिया है। और स्वदेश न्यूज भी अपील करता है कि 14 तारीख को इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग शामिल होकर इस धार्मिक पुण्य लाभ आयोजन के साक्षी बने। वरुण शर्मा, स्वदेश न्यूज के लिए, भिवंडी, महाराष्ट्र। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।